छलावा। रोहन और विवेक कॉलेज के दिनों से दोस्त थे। एक रात एक दोस्त के घर देर तक महफिल जमाने के बाद दोनों गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चल पड़े। रात के 12 बज चुके थे। सड़क आगे एक काले रिबन की तरह फैली हुई थी। ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई घर, ना जिंदगी का कोई निशान। दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे और सड़क के किनारे बड़े बड़े पत्थर चुपचाप पड़े थे। रोशनी का एकमात्र जरिया था उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स, जो उस गहरे अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। हवा ठंडी थी और बिल्कुल थमी हुई। कुछ मिनट बाद रोहन ने गाड़ी धीमी की। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म में। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, पैरों में कुछ नहीं था और सिर इतना झुका हुआ था कि ठोड़ी लगभग सीने से लग रही थी। रोहन ने शीशा नीचे किया। ठीक हो तुम? लड़की नहीं हिली, कुछ नहीं बोली। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी मुस्कान गलत थी, बहुत चौड़ी, जैसे किसी ने पेंट करके चिपका दी हो। दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो लड़की गायब हो गई। न चली न भागी, बस थी और फिर नहीं थी। गाड़ी चलाते रहो, विवेक ने धीरे से कहा। रोहन ने एक्सेलरेटर दबाया। दोनों चुप रहे, लेकिन 5 मिनट बाद वही मोड़ आ गया। वही पेड़, वही पत्थर बाईं तरफ। वो उसी जगह वापस आ गए थे, जबकि उन्होंने गाड़ी पलटाई ही नहीं थी। इस बार वो रुके नहीं। रोहन ने चौराहे पर तेज बाईं तरफ मुड़ा। करीब 10 मिनट तक चलते रहे, तब हेडलाइट्स में एक जाना पहचाना मोड़ नजर आया। वही पेड़, वही पत्थर, वही सड़क। तभी आगे अंधेरे में एक बुढ़िया दिखी, सफेद कपड़ों में, धीमी चाल, झुका हुआ सिर, सड़क के बीचों बीच चलती हुई। रोहन ने गाड़ी रोकी, हॉर्न बजाया। बुढ़िया ने पलटकर देखा। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ 2 काले खोखले गड्ढे थे और वही जमी हुई मुस्कान। रोहन ने गाड़ी पीछे घुमाई और दूसरा रास्ता लिया। अब दोनों तेज जा रहे थे, दिल धड़क रहे थे, बातें बंद थीं। करीब 1 घंटे के उलटफेर के बाद हेडलाइट्स ने फिर वही मोड़ रोशन किया। वो फिर वापस थे। इस बार सड़क पर सीधे आगे कुछ खड़ा था। रोहन ने ब्रेक मारा। वो वही था, या कुछ था जिसने उसका चेहरा पहन लिया था। वही कद, वही जैकेट, वही बनावट, लेकिन आंखें पूरी तरह खाली थीं और वो भयानक मुस्कान कान से कान तक फैली हुई थी। रोहन ने गाड़ी काटी। गाड़ी एक बड़े पत्थर से टकराई। दोनों बेहोश हो गए। सुबह एक गुजरते ट्रक ड्राइवर की नज़र उस गाड़ी पर पड़ी। उसने मदद बुलाई। हॉस्पिटल में रोहन और विवेक ने सब कुछ बताया। वो लड़की, वो बुढ़िया, वो हमशक्ल और वो याद जिससे वो निकल ही नहीं पा रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग ने सुना और धीरे से सिर हिलाया। छलावा, उन्होंने कहा। कुछ लोग इसे छलावा भी कहते हैं। ये रात के सुनसान रास्तों पर रहता है। कभी भटकी हुई बच्ची बन जाता है, कभी बूढ़ी औरत, कभी तुम्हारी अपनी परछाई। इसका एकमात्र काम है उलझाना, शक में डालना, तुम्हें चक्करों में रखना जब तक तुम टूट न जाओ। तुम निकल गए, ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रोहन और विवेक ठीक हो गए। उस सड़क पर वो दोबारा कभी नहीं गए। लेकिन जो लोग रात को उस रास्ते से गुजरते हैं, वो आज भी एक ही बात बताते हैं। मोड़ पर एक लड़की खड़ी होती है, मिट्टी सनी यूनिफॉर्म में, किसी को देखे बिना मुस्कुराती हुई। तो बताइए, क्या आपको लगता है छलावा सच में होता है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो अंधेरे में दिमाग खुद पढ़ लेता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी डायरी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।